Very good morning, my dear class. How are you? You are listening and watching Mrs. Manu. So students, कैसे हो आप सब? अच्छे से हो? घर पे अच्छे से पढ़ रहे हो ना? Yes student, आज हम करेंगे चैप्टर 6 द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ओपन योर बुक, पेज नंबर 283. यस बच्चे, सबसे पहले अपने पास अपनी नोटबुक्स लेके बैठ जाइए, पेंसिल इरेजर वगैरह. रेडी? यस, लेट्स स्टार्ट. द वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसका क्या मतलब है कि सारे राष्ट्रीय संघ को इकट्ठा करके काम करना. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट, हम इस लेसन के अंदर क्या पढ़ेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ यूएन एंड इट्स वर्किंग, मतलब संयुक्त राष्ट्र की संरचना और उसके वर्क मतलब कार्य के बारे में पढ़ेंगे. इट्स मेन एजेंसी एंड देयर फंक्शन, इसकी मेन एजेंसीज कौन कौन सी है और उनके फंक्शन मतलब काम कौन कौन से है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अचीवमेंट ऑफ द यूएन, मतलब उन्होंने क्या क्या प्राप्तियां की, क्या उन्होंने क्या क्या फायदा किया, इसके लिए डिस्कस करेंगे. यस बच्चे, अब आप अपनी बुक के ऊपर देखिए. लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो हैज सेवरल फंक्शन. बाकी एजेंसियों की तरह ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटे, संगठन. ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए संगठन. संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन. तो यूनाइटेड नेशन ऑल्सो हैज सेवरल फंक्शन, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी बहुत सारे काम हैं. Its aim to maintain the peace by settling disputes between nations through negotiation and preventing armed conflicts. इसके अंदर इनका मेन उद्देश्य क्या है कि देश के अंदर पीस, शांति बनाकर रखना, कोई भी उनके अंदर आपसी लड़ाई झगड़ा होना उसको शांति से मतलब उसका बातचीत करके उसको खत्म करना है. It provides technical and scientific experts in various fields like agriculture, education, health, etc. ये क्या है कि ये बहुत सारे प्रोवाइड करता है हमें टेक्निकल एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट, मतलब जो तकनीकी तौर पे है या फिर साइंटिफिक क्या आता है वैज्ञानिक एक्सपर्ट, मतलब बहुत ही तजुर्बेकार लोगों को इस फील्ड में लेके आते हैं. लाइक एग्रीकल्चर फील्ड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब में. इट नीड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक एंड कल्चर प्रॉब्लम. ह्यूमैनिटेरियन होता है बेटे मानवता. क्या होता है? मानवता. इसलिए हमें इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय राज्यों की, दूसरे फॉरेन कंट्रीज की हमें जरूरत पड़ेगी सबको एक रखने के लिए, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इट इज ए सेंटर वेयर द एफर्ट ऑफ वेरियस नेशन आर कंबाइंड टू अटेन ऑल दिस एम. इसका एक सेंटर है, यहाँ पे इन सब एफर्ट्स को वेरियस टाइप से मतलब उनको इकट्ठा करके ये सब दूर किया जा सकता है. टू बिकम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन द फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन इज द नेशंस डिजायर फॉर वर्ल्ड पीस. इनका मेन मकसद क्या है? नेशन के अंदर शांति बनाए रखना. इट शुड एक्सेप्ट द यूएन चार्टर प्रोविजन, तो हमें कहते हैं यूएन जो भी चार्टर बनाता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. उस प्रोविजन होता है, प्रावधान बनाना चाहिए, उनको अच्छे से अपनाना चाहिए. इट शुड अबाइड बाय लॉज एंड डिसीजन ऑफ द यूएन, जो भी हमें डिसीजन या उनके लॉ है उनको अपनाना चाहिए. इट मस्ट कोऑपरेट विद द यूएन टू फुलफिल इट्स गोल. अगर अपने यूएन का क्या करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे तो हम इन गोल्स को प्राप्त कर सकेंगे. यस बेटे, आगे है ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. मेन ऑर्गन्स कितने हैं बेटे? 6. यूएन के मेन ऑर्गन्स कितने हैं? जैसे अपनी बॉडी पार्ट्स के मेन ऑर्गन कितने आपने कहा था ना 5 है, नोज, ईयर, टंग वगैरह इस टाइप से. ऐसे ही यूएन के मेन ऑर्गन्स है 6. द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, the trusteeship council, international court of justice, the secretariat. the general assembly, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य सभा. क्या बोलते हैं? सामान्य सभा. बेटे राइट कर लीजिए, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक. सामान्य सभा. ठीक है, इसका क्या मतलब है?
द जनरल असेंबली, बेटे बुक के ऊपर देखिए प्लीज ध्यान दीजिए। द जनरल असेंबली इट इज द मेन एंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द यूएन। ये क्या मेन है, सबसे मुख्य है एंड सबसे बड़ी यूएनए की बॉडी है, मतलब इस सब की ऑर्गन में से सबसे बड़ा ऑर्गन यूएनए का है जनरल असेंबली। इट इज मेड अप ऑफ ऑल मेंबर नेशंस, ये सब नेशंस के मेंबर होते हैं। इट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। द असेंबली मीट्स वंस अ ईयर फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर। ये क्या है, असेंबली होती है बेटे विधानसभा। क्या होता है, असेंबली मीन्स विधानसभा। नोट डाउन कर लीजिए असेंबली की स्पेलिंग, विधान सभा। ईयर में एक बार विधानसभा होती है इन सब मेंबर्स की। कब होती है बेटे, मिड सितंबर, जहाँ तो जैसे 15 सितंबर के बाद और दिसंबर 15 तक, मतलब सितंबर से दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 4 मंथ में कभी भी मीटिंग हेल्ड हो सकती है। एज इट इज आर पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वोट्स आर पोस्ट बाय एवरी। क्या है, यहाँ पे बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, हर काम के लिए एक निश्चित योजना बनाई जाती है और वोट डाले जाते हैं। यस बेटे, टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 284, राइट डाउन कर लीजिए 6 ऑर्गन्स पहले आप। ओके बेटे, लेट्स स्टार्ट 284 नंबर पेज। मेंबर्स नेशन में डिसीजन नीड टू बी टेकन, वो वोट्स के द्वारा, जितने वोट जिसको जाते हैं उस वोट्स के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ए डिसीजन इज कंफर्म व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर इन द इट्स फेवर। अगर 2/3 मेंबर्स मीन्स 2/3 मेंबर्स अगर एक साइड हो जाते हैं, एक पक्ष में हो जाते हैं, देन तो उनकी बात को ही लास्ट डिसीजन माना जाता है। इमरजेंसी मीटिंग आर हेल्ड ड्यूरिंग अ क्राइसिस, किसी भी मामले में, किसी भी प्रॉब्लम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। असेंबलीज मेंबर इलेक्टेड प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड ओवर द असेंबली, तो असेंबली मेंबर क्या है, अपना एक प्रेसिडेंट चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं विधानसभा में। द असेंबली हैज द पावर टू एडमिट न्यू मेंबर, असेंबली के अंदर एक पावर होती है, उनके अंदर एक शक्ति होती है कि वो अपनी मेंबर को, कोई भी मेंबर, नया मेंबर उसके अंदर एडमिट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं टू द यूएन। देयर आर 193 मेंबर्स ऑफ द यूएन। कितने मेंबर्स होते हैं बेटे यूएन के अंदर, मेंबर्स कितने होते हैं, 193। ओके, अब समझ आया बेटे। इस असेंबली के अंदर क्या होता है, जनरल असेंबली के अंदर मेंबर होते हैं नेशन के। इनका मेन बेस कहाँ पे ये इनका ऑफिस है, ये न्यूयॉर्क में है। इसकी असेंबली कब हेल्ड की जा सकती है, कब इनकी मीटिंग हेल्ड की जा सकती है विधानसभा की, मिड सितंबर से मिड दिसंबर में। और वोट्स, इनके वोट्स के लिए 2/3 वोट्स अगर एक साइड में होते हैं तो उनका ही फैसला लास्ट फैसला माना जाता है, डिसीजन माना जाता है। इसके कितने मेंबर होते हैं, 193 मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के। नेक्स्ट है बेटे अपनी द सिक्योरिटी काउंसिल, कौन सी है, द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब है बेटे सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, राइट कर लीजिए। सिक्योरिटी का मतलब ऐसे होता है ना, अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं ना, तो ऐसे ही यूएन में है, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड की जाती है। क्या है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनकी मेन जिम्मेवारी क्या होती है कि पूरे देश में पीस होते हैं शांति रखना और पूरे देश की सुरक्षा रखना। इट हैज 15 मेंबर्स, इसके टोटल मेंबर कितने होते हैं बेटे, टोटल मेंबर होते हैं 15। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसके, 15, जिसमें से क्या होता है बेटे 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर एंड अदर 10 नहीं होते। 5 क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर, ठीक है, परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन से वो परमानेंट मेंबर पढ़िए आप, नेशन ऑफ चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब 5 मेंबर्स हैं जो क्या परमानेंट हैं।
These members have the most powerful, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं. The decision taken by them are finally as they have veto power. उनका डिसीजन है जो वो लास्ट डिसीजन होता है, जो उन्होंने बोल दिया वो सबको मानना पड़ेगा. ये किसी भी कानून को बना सकते हैं और किसी भी कानून को भंग कर सकते हैं. इनका फैसला ही लास्ट फैसला होता है बेटे. नेक्स्ट है बेटे अपना द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल. इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल का मतलब है बेटे कि इकोनॉमिक होता है आर्थिक और सोशल होता है सामाजिक परिषद. ठीक है. इट्स प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम. ये किसके लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स में उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं. दूसरे लोगों की इनको अधिकार मिलना चाहिए जो इनको संविधान ने दिए हुए हैं. फंडामेंटल फ्रीडम, उनको जो आज़ादी मिली हुई है उसको लोगों को मिलनी चाहिए. इट हैज़ ए नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द पुअर. इनका एक संगठन बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, ये लोगों की हेल्प करता है. कि लोगों की जो पुअर हैं मीन्स गरीब हैं, सिक हैं मीन्स बीमार हैं, एंड दोज हु कैन नॉट रीड और राइट, और जो पढ़ लिख नहीं सकते. ए नंबर ऑफ ग्रुप वर्क अंडर द काउंसिल. बहुत सारे ग्रुप इस वर्क करते हैं इस काउंसिल के अंदर. देयर आर कॉल्ड कमीशन. इसको कमीशन बोला जाता है. दिस काउंसिल कॉन्संट्रेट ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन. कॉन्संट्रेट को बेटे अंडरलाइन कीजिए, मतलब कॉन्संट्रेट होता है ध्यान देना. ये काउंसिल ध्यान देती है स्टेटस ऑफ वीमेन, मतलब औरतों की दशा पे. फाइनेंस मैटर, पैसे के मामले में कोई भी मैटर है उसके लिए. वर्ल्ड ट्रेड, जो पूरे देश में जो भी व्यापार चल रहा है उस पर. एंड वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और जो पूरे देश की पॉपुलेशन है उनके भलाई के लिए काम पर ध्यान देती है. यस बच्चे, आज हमने 3 मेन ऑर्गन्स किए हैं. फर्स्ट है जनरल असेंबली, इसको बोलते हैं सामान्य सभा. इसके 2/3 मेंबर होते हैं, मतलब 193 टोटल मेंबर होते हैं. 2/3 मेंबर का ही फैसला जो लास्ट डिसीजन होता है. द सिक्योरिटी काउंसिल, इसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद. इसके टोटल मेंबर होते हैं 15 और परमानेंट होते हैं 5 मेंबर. इनके पास कौन सी पावर होती है बेटे, वीटो पावर होती है. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब आर्थिक एंड सामाजिक परिषद. ये लोगों के मतलब पैसे के प्रति या कोई भी समाज से रिलेटेड उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व करते हैं. लोगों के वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए ये काउंसिल बनाई जाती है. यस बेटे, इसमें जो भी मैंने आपको हार्ड वर्क करवाए हैं आपने अच्छे से उनको नोटबुक पे राइट करना है और उनके मीनिंग राइट करनी है. कल हम पढ़ेंगे बेटे नेक्स्ट 3 ऑर्गन्स. थैंक यू बेटे. हैव ए नाइस डे. हैव ए गुड डे.